कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया, कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया, और माज़ा शादी किसने कहा मंसूर की गुफ्तगू अल्लाह 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 पढ़ो मिलकर अल्लाह 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 अल्लाह। मैं चाहता हूँ कि ये फिर से हाजिर कर दो, मोहब्बत से मुस्कुरा कर, सुन्नियत का चेहरा मुस्कुरा उठे, मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु 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 जिसने सुबहानी फरमा दिया, और माज़ा शादी किसने कहा बायज़ीद और दुश्मन में कौन था, कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू अल्लाह अल्लाह। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी बात आ गई तो 2 मिनट और सरकारे मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी बिहार शरीफ में जिनका मज़ार है, 700 साल की तारीख़ शरीयत और तसव्वुफ में इतना बड़ा कोई पाकिस्तान कलमकार सूफी पैदा नहीं हुआ। इस पर गुफ्तगू करूं तो मुझको घंटों चाहिए। हज़रत बायज़ीद हज़रत शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी का जब इंतकाल हुआ तो उनके एक मुरीद अल्लाह वाले ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, आलम कश्फ में गए और अर्जी पेश की, ए मेरे अल्लाह तूने मेरे पीर मुर्शिद को दुनिया फना से अपनी तरफ बुला लिया है, अब वो मेरी अंजुमन में नहीं रहे, नकल मैं मुरीद हूँ, पीर मेरा मुझसे पिछड़ गया, मैं तड़प रहा हूँ, मेरे पीर को तूने अपने करम से कौन सा मनसब, कौन सा पोस्ट, कौन सा स्टेटस और कौन सी बुलंदी दी है। जब आलम इस्लाम में गए, आंखें बंद हैं, रब की तजल्ली से रिश्ता जोड़ लिया, जोड़ने के बाद क्या देखते कि लौहे महफूज पर नजर गई, लौहे महफूज पर नजर गई तो उसमें 2 नाम दिखा, एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था, एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था, जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुआरिफीन लिखा था वो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी थे, जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो बिहार के शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी थे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने सरकार मखदूम शरफुद्दीन यहिया मुनीरी। मेरी बात आपको अच्छी लगी? अच्छी नहीं भी लगेगी तो आपको ये सुनना है ताकि अच्छी लग जाए। बहुत शानदार। एक बात याद आ गई, मैंने जब ये मिसरा पढ़ा या शेर पढ़ा तो एक बात याद आ गई।
हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी अपने खानकाह से मुरीदों के साथ निकल रहे थे। रास्ते में कुछ बच्चे ढेला फेंकने का खेल खेल रहे थे। जैसे हजरत गुजर रहे थे, ढेला फेंकने का खेल हो रहा था। एक बच्चे के हाथ से ढेला निकला और निशाना चूक गया। अब वो नोकीला पत्थर हजरत बायजीद बुस्तामी के पाए मुबारक से चूक गया और दर्द हुआ, तकलीफ हुई, बैठ गए हजरत बायजीद। जब पत्थर खींच के निकाला गया तो खून का फव्वारा चला, खून का फव्वारा चला। और जब खून चला तो खून खून बनकर नहीं चला, बल्कि खून से तहरीर हो रही थी, अल्लाह 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 अल्लाह। का मतलब हजरत बायजीद खुदा की ज़ाते अहदियत के इरफान में इतना खो गए थे कि उनकी सांस भी अल्लाह बोलती थी, उनका जिस्म भी अल्लाह बोलता था, उनकी अदा भी अल्लाह बोलती थी। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया बायजीद और गुस्तान में कौन था, कब अकल हक थी मंसूर की गुफ्तगू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मक्तब पेश करो, दुआ मक्तब पेश करो, मुलाज़ा फरमाए हजरत शाकिर बाबू, मक्तब पेश करो, मुलाज़ा फरमाए। मैं के हामिद गुनहगार है, मैंने माना के हामिद गुनहगार है, मासियत केश है और खताकार है। मेरे मौला मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है, रहमत है, कहती रहमत है, मुजरिम से ला तक तू, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सब में सबसे बेहतर इंसान, पत्थर से बेहतर इंसान, दरख्त से बेहतर इंसान, सूरज से बेहतर इंसान, चांद से बेहतर इंसान। जब सबसे बेहतर है तू, तो जो तुझसे भी बेहतर हो इबादत उसकी कर। तो अब जो तुझ में सबसे बेहतर है उन्हीं को ताहा कहते हैं, उन्हीं को यासीन कहते हैं, उन्हीं को मुज़म्मिल कहते हैं, उन्हीं को मुद्दस्सिर कहते हैं, उन्हीं को रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं। उर्दू ज़ुबान आला हज़रत में उन्हीं को काबा का बरदुद्दोहा कहते हैं, उन्हीं को तैयबा का शमसुद्दोहा कहते हैं, उन्हीं को शाफ़े रोज़े जज़ा कहते हैं। तो जो सबसे बेहतर है मुस्तफा, उनका पैगाम सुनो। कुरान उन्हीं पर उतरा। एक पत्थर की पूजा करने वाले, एक दरख्तों के आगे अपनी बंदगी की पेशानी को देखने वाले, रब को छोड़कर दुनिया को फरियाद रस मानने वाले, किस धोखे में तुम हो? आओ उसी अल्लाह की तरफ, आओ उसी मौला की तरफ, आओ उसी रब्बुल आलमीन की तरफ। देख तेरा रब तेरी शान कैसे बयान कर रहा है। तेरा रब तेरी शान बयान कर रहा है, मेरा रब मेरी शान बयान कर रहा है। पत्ती दरख्ते तीन की कसम, वज़ैतून दरख्ते जैतून की कसम, वतूर सिनी पहाड़ पूरे सीना की, वहादल बलदिल अमीन इस अमन देने वाले शहर मक्का की। क्या मतलब? दरख्तों की पूजा करने वाले, अगर दरख्तों की पूजा की इजाजत होती तो सारे दरख्तों में सबसे बेहतरीन है दरख्त तीन, सबसे बेहतरीन है दरख्त जैतून। अगर तुझे इबादत ही करनी थी दरख्तों की तो पीपल और बर के आगे क्या रखा था? तुझे तो करना चाहिए था दरख्त तीन की पूजा, मगर नहीं। दरख्त तीन से भी अच्छा तुझे, दरख्त जैतून से भी अच्छा तुझे बनाया। पहाड़ों की पूजा करने वालों, पत्थरों की पूजा करने वालों, पत्थरों में तो सबसे बेहतरीन पत्थर है पहाड़ पूरे सीना, जहाँ हजरत मूसा गए थे आग लेने, मगर अपने पैगंबरी पर
मगर तुम्हें पूरे सीना की पूजा के लिए भी पैदा नहीं किया मैंने। वहां पर बलदुल अमीन, और सारी दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छी जमीन है तो वो मक्के की है, मगर मिट्टी की पूजा तुम्हें करने के लिए नहीं पैदा किया है। ऐ मिट्टी की पूजा करने वाले, ऐ दरख्त की पूजा करने वाले, ऐ पत्थर की पूजा करने वाले, ऐ सूरज की पूजा करने वाले, ऐ चांद की पूजा करने वाले, पलटा उधर जिसने पत्थर को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, जिसने दरख्त को पैदा किया, जिसने हजा को पैदा किया, और तू जिन चीजों की पूजा करता है ये तुझसे अफजल नहीं है। तेरी अजमत पर हम इनको गवाही दिला रहे हैं। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अरे हमने दरख्तों से भी बेहतर, पत्थरों से भी बेहतर हज़रत इंसान को पैदा किया। वो है हम, अगर हमने अपनी अहमियत नहीं समझी, हम दूसरों को उसकी अहमियत समझाना चाहते हैं, अपनी अहमियत को समझना नहीं चाहते हैं। काश जितने अपने आप को समझ ले, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, जिसने अपने आप में गौर किया वही कामयाब हो गया। मन आरिफा नफ्सा फक़द आरिफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया अपने खुदा को रब को पहचान लिया। मगर हादसा ये है कि इस वक्त कोई खुद को पहचानना नहीं चाहता, सब दूसरों को पहचानने के चक्कर में है। दूसरों को पहचानने के चक्कर में रहोगे तो ग़ीबत भी हो सकती है, किसी का ऐब खोलना भी हो सकता है। ये यूट्यूबर वाले भाई हमारे बैठे, अल्लाह सबों को अच्छा रखे, दीन की खिदमत का जज्बा रहे, सुन्नियत फैलाने का जज्बा रहे। हाँ, ये जज्बे के साथ अल्लाह क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं हमको तो उसे पता नहीं है। ऐसी ऐसी सुर्खी लगेगी कि हलचल भाई कहीं के जलसे में और कपिल अंबर बाबू कहीं के जलसे में, अब दोनों के चेहरे को दूसरे से मिला दे, इतना भयंकर के लगता कि दोनों में युद्ध फेसबुक के बारे में होने वाला। कहाँ पढ़ते हैं मोहम्मद अली भाई, किस माहौल में पढ़ते हैं, किस तनाजुर में पढ़ते हैं। चूक हो भी सकती है, कोई फरिश्ता नहीं है, मगर मौका मिलना चाहिए हसद करने वालों को। तौबा किया, तौबा कबूल नहीं होगी। अरे तू अपनी सोच के तेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं। मैंने तो तौबा किया, रब को मनाने का रास्ता ढूंढ लिया। मन आरिफा नफ्सा फक़द आरिफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसी ने अपने खुदा, उसी ने रब की तजल्ली को पहचान लिया, उसी ने रब के जलवे को पहचान लिया। मोहब्बत से हाथ लगाकर बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर इंसान वक्त हुआ चाहता है थोड़ी देर मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आप बोलते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपके चेहरे पे यूं मुस्कुराए जान निकल गए, यूं लब खुशा हो गए कि गुलिस्ता बढ़ा दिया। और हमारे पुराने लोगों में, मैं इसीलिए इशारा कर रहा हूँ, पुराने हैं तो ओल्ड इज गोल्ड एंड गोल्ड इज नेवर कॉल्ड ओल्ड। नहीं ना हजरत, हम अंग्रेजी बहुत कम जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, बहुत कुछ जानते हैं, हम कुछ जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से हाथ लगा बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर इंसान को पैदा किया। एक बुजुर्ग है हजरत पहलूल दाना, नाम है दाना मगर है बड़ा सच्चा दीवाना। जब सल्तनत बनी उमैया ने, जब सल्तनत बनी उमैया के जाबिर जालिम बादशाहों ने मुस्तफा के घराने के शहजादों के खिलाफ जुल्म जबर का तूफान मचा रखा, उस मौके पर अगर कोई हिमायत नहीं करता था तो उसे भी जेल की आली सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। उसी मौके पर हजरत पहलूल दाना भी आशिके अहले बैत, जो एक जुमला सुन लो, जो अली को माने, हसन को माने, हुसैन को माने और परेशानी पैदा करे सिद्दीक़ उमर के मामले में, उसे राफिजी कहते हैं, उसे राफिजी कहते हैं। और जो हसन और हुसैन को ना माने, सिर्फ सिद्दीक़ को माने, उसे नासिबी और खारजी कहते हैं। और जो सबको माने उसी को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सब मुझसे बोलो, उसको क्या कहते हैं, अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। हजरत पहलूल दाना